प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, मात्र कुछ ही घंटे के अंदर मतलब कल 4 फरवरी को आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने जा रहा है। तो ऐसे समय में हम लोगों को ऐसा प्रश्न को कवर करना बहुत जरूरी है जो बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना होती है। आपके पास मात्र कुछ घंटे अब बचे हुए हैं, दिन तो नहीं कहेंगे, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और उसके बाद आप परीक्षा हॉल में इन करेंगे, आपके सामने प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। और प्यारे बच्चों, आप लोग पेशेंस बना कर रखिए और कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए। आपने तैयारी किया है 1 साल, तो आपका एग्जाम बहुत बेस्ट जाएगा, बहुत ही बेस्ट जाएगा। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। तो आज के इस क्लास में कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले ये पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, सारा क्वेश्चन को एक नजर देख लेनी है और पूरा क्वेश्चन को आंसर के साथ याद रखने का प्रयास करना है, ताकि कल आपके एग्जाम हॉल में अगर आपके दिखे या फिर कुछ घंटे के बाद अगर एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो उसको आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिएगा, योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग का गठन 1950 में होता है और भारतीय योजना आयोग या फिर योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के पीएम यानी प्रधानमंत्री होते हैं। देश के पीएम यानी प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन पता है आपको कि एनडीए की सरकार ने 2015 में योजना आयोग को भंग करके क्या कर दिया, नीति आयोग बना दिया। याद रखिएगा, नीति आयोग या फिर योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष की बात करें तो वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई थी। अब देखोगे, सद्दाम हुसैन ने क्या किया था, इराक यानी सद्दाम हुसैन जो थे, सरकार जो थी सद्दाम हुसैन की, उन्होंने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। वो कह रहा था कि कुवैत जो है क्या कर रहा है, हमारा कर्ज नहीं वापस लौटा रहा है, हमारा कर्ज यानी जल्दी वापस नहीं कर रहा है। इसलिए सद्दाम हुसैन की सरकार के रहते इराक ने क्या कर लिया था, कुवैत पर कब्जा कर लिया था। और वो साल चल रहा था 1990 का साल चल रहा था। और इसी के खिलाफ यानी इसी कब्जागिरी के खिलाफ यानी इराक के खिलाफ कुवैत को छुड़ाने के लिए अमेरिका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाते हैं। अमेरिका क्या चलाते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, और सद्दाम हुसैन को पकड़ के उनको फांसी दी जाती है। अब देखोगे, खारी युद्ध कब प्रारंभ हुआ। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो 17 जनवरी 1991 को खारी युद्ध की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए लोगों का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे प्रश्नों को याद रखना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे अगर एग्जाम हॉल में आए तो। देखना, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के देश के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और यही नारा के कारण कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था, यानी काफी प्रचंड बहुमत से वो सत्ता में आए थे गरीबी हटाओ का नारा देकर के। और यही 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हिल एरिया डेवलपमेंट, आपको ज्योग्राफी वालों आपको पता होगा कि हिल एरिया डेवलपमेंट यानी पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है। और पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह 1951 से 56 इसका अवधि है। तो याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा इसको प्रधानमंत्री को कहा गया है। यानी कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है, तो कैबिनेट के आधारशिला पीएम को यानी प्रधानमंत्री को कहा गया। यानी कैबिनेट क्या होता है, यानी जो केंद्र सरकार में जो मंत्री होते हैं ना वो प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद अलग अलग कार्यालय के अलग अलग मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, है ना। उसके साथ साथ जो है उसके बाद सड़क मंत्री यानी परिवहन मंत्री, बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो सारे मंत्रियों का मालिक कौन होता है, यानी सारे मंत्रियों को समूह को, यानी केंद्र सरकार में जो मंत्री होता ना उनके समूह को हम लोग कहते हैं कैबिनेट। और उस कैबिनेट का मेहराब की आधारशिला मतलब उस कैबिनेट का मुखिया कौन, तो देश के प्रधानमंत्री, है ना। उस कैबिनेट को संभालता कौन है, देश के प्रधानमंत्री। खारी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे, तो जस्ट हमने कहा कि सद्दाम हुसैन जो है खारी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति बने हुए थे। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं, तो ध्यान से देखिएगा। परंपरागत सुरक्षा नीति यानी पहले से जो चलती आ रही है बाप दादा के जमाने से कि शक्ति संतुलन, अगर वो परमाणु बम बनाना तो हम भी बनाएंगे, वो अगर बंदूक का बना रहा तो हम भी बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले को लगेगा, एक दूसरे को लगेगा कि नहीं उसके पास भी हथियार है, मेरे पास भी हथियार है, अगर हम अटैक करेंगे तो वो भी अटैक करेगा। तो इससे शक्ति अगर संतुलन होता है तो फिर सुरक्षा बनी रहती है।
तो शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, हाँ जैसे कि पाकिस्तान चाइना के साथ एकदम पूरा गठबंधन बना लिया है, उसी तरह से हम लोग जो है कहीं ना कहीं अपने आप में गठबंधन बनाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सामना कर लेंगे, फिर भी रूस से हमारा दोस्ती अच्छा है, तो कहीं ना कहीं गठबंधन करके एक तरह से शक्ति को बैलेंस किया जाता है और सुरक्षा की नीति अपनाई जाती है। उसके बाद सामूहिक सुरक्षा, मतलब जैसे कि नाटो बना, नाटो अमेरिका का यानी यूएसएसआर के खिलाफ नाटो बना, उन्होंने कहा कि यूएसएसआर का कोई भी कंट्री अगर हमला करेगा तो हम सब मिलकर के हमला करेंगे, उसी के वर्सा पैक्ट बना है ना, उसके खिलाफ में वर्सा पैक्ट बना। तो ये क्या है, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये सामूहिक समूह है, यानी सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक समूह का निर्माण किया। तो ये सभी के सभी जो है परंपरागत नीति है। ऑप्शन नंबर हमारा डी लॉक हो जाएगा। देखिएगा चिपको आंदोलन के नेता कौन है प्यारे बच्चों, तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का गठन जो किया गया, बीजेपी पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को किया गया था। बीजेपी पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा गया था। ऑप्शन नंबर हमारे सी लॉक हो जाएंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, देखिए हमारे देश के एक प्रधानमंत्री होते, काफी पॉपुलर प्रधानमंत्री होते, जब पाकिस्तान से युद्ध चलता 1965 में, तो उसी समय एक नारा देते हैं जय जवान जय किसान, तो ये नारा देते हैं कौन, लाल बहादुर शास्त्री देते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी लॉक हो जाएगा, समझ गए। और उसके संपूर्ण क्रांति का नारा कौन देते हैं, जयप्रकाश नारायण देते हैं, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर होते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए पूछा गया है, कह रहा है कि एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है, तो ये ए.बी. वाजपेयी यानी अशोक, यानी जो देखा जाए ये मतलब ये एक तरह से अशोक वाजपेयी जी की अगर बात करें, यानी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक नहीं अटल बिहारी वाजपेयी बिहार के थे ये, ठीक है। इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल बहुत कम रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार कितने समय तक था, मात्र 18 महीने तक चला था यह सरकार उनका। भारतीय लोक दल की स्थापना कब की गई, तो 1974 में की गई। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। 1974 में क्या किया गया, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर हमारा बी लॉक हो जाएगा। देखिएगा स्थापना के समय भारतीय लोक दल का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो जब भारतीय लोक दल की स्थापना की जा रही थी तो उसका अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह को चुना गया था। किसको, चौधरी चरण सिंह को चुना गया था। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई, तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1947 को की गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करोगे तो वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। सॉरी 1948 को की गई थी यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, क्योंकि यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तो यूरोप की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, समझ गए, 1948 में। अब देखोगे यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति जो हुआ था 1949 में, कब हुआ था जी, 1949 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरोपीय संघ की स्थापना कब होती है, तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1949, 91 या फिर 95। काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो यूरोपीय संघ की अगर बात करोगे तो इसकी स्थापना 1992 को होती है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 को होती है। यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम क्या है, तो यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम जो है यूरो है, ठीक है। और दिनार जो होता है ना, ये सऊदी अरब का मुद्रा का नाम है। रूबल ये रूस का है, डॉलर अमेरिका का है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रथम पंचवर्ष योजना की अवधि जो होती है 1951 से लेकर के 56 तक आपका प्रथम पंचवर्ष योजना की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए लॉक होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवसेना किस प्रांत की पार्टी है, आप देखिएगा शिवसेना की पार्टी कहां एक्टिव है, ये उद्धव ठाकरे, इनका मुखिया कौन है जी, उद्धव ठाकरे, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। शिवसेना की पार्टी कहां एक्टिव है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। शीत युद्ध का अंत कब होता है, देखो शीत युद्ध जो अंत होता है, यूएसएसआर बिखर जाता है तो 1991 में 15 राष्ट्रों में अलग अलग संप्रभु राज्यों में यूएसएसआर बिखर जाते हैं, सोवियत संघ बिखर जाते हैं, और उसी समय शीत युद्ध की समाप्ति होती है, अमेरिका की जीत हो जाती है। तो 1991 में क्या होता है, शीत युद्ध की समाप्ति होती है। ये चलता है किसके बीच है, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच, है ना। अब देखोगे गोलकनाथ मुकदमा कब आया, तो ये मुकदमा 1967 में आया था, गोलकनाथ मुकदमा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि मार्शल योजना कब तैयार किया गया, तो मार्शल योजना की बात करें तो अमेरिका के द्वारा यानी ये तैयार किया गया था। यानी अमेरिका ने कहा कि देश की यानी अलग अलग यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए अमेरिका ने एक योजना लाया ताकि अलग अलग देशों का, हर एक देशों का आर्थिक विकास हो सके, उसकी अर्थव्यवस्था लाइन पर, पटरी पर आ सके। तो ये योजना बनाया गया था 1947 में। मार्शल योजना की बात करें प्यारे बच्चों, ये 1947 में अमेरिका की तरफ लाया गया था, ठीक है। दक्षिण एशिया, अब देखो यहां जो है ना, ये सार्क हो जाएगा, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसकी स्थापना 1985 को होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए लॉक होगा, यहां 1985 होगा, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन होगा।
है ना, यानी सार्क के बारे में पूछा गया है। सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 को होती है, याद रखना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मुख्यालय कहां था? यानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। दक्षिण एशिया संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण के देशों के आर्थिक सहयोग को प्रगति देना, बिल्कुल उसका, हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा। दक्षिण एशिया संघ का यही, यानी दक्षिण का मुख्य उद्देश्य यही है, समझ गए। ऑप्शन नंबर हमारा ए लोग हो जाएगा। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2005 से लागू होता है, और सूचना का अधिकार का जो संबंध है राजस्थान से है। इसका अधिकार कब से? 2005 से लागू होता है। यानी सरकार कौन सा खर्च कितना कहां कर रही है, कितना रुपया कहां खर्च कर रही है, कितना ला रही है, तो इसका अधिकार सुनने का अधिकार है पब्लिक को। पब्लिक सारी रिकॉर्ड सरकार के पास ले सकती है, देख सकती है कि भाई आप क्या क्या कर रहे हैं। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो यह विचारधारा लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया भाई? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया, और 1942 में जयप्रकाश नारायण एक अपना पार्टी बनाते हैं, समाजवादी पार्टी, यानी नेपाल में जाकर के इस पार्टी के गठन करते हैं जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो भूमंडलीकरण हमारा उदारवाद की विचारधारा पर टिका है, ठीक है। उदारवाद मतलब सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सभी लोगों को समान मौका मिले, यही है उदारवाद। 1979 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया? तो ये लाया वाई वी चौहान ने। किसने? वाई वी चौहान ने जनता पार्टी के खिलाफ मतलब अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया था। जातीय आरक्षण के आधार पर, जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी की सरकार ने किस आयोग का गठन किया? तो आपको याद होगा मंडल आयोग। मंडल आयोग जो है यह आरक्षण को तय किया था, यानी हमारे देश में ओबीसी एससी एसटी को कितना आरक्षण मिलेगा, इसका निर्धारण किसने किया था? मंडल आयोग ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया? क्यों चलाया गया? क्योंकि पर्यावरण की रक्षा के लिए, परिस्थितियों की समस्या समाधान, नर्मदा नदी के किनारे भूमि को जलमग्न होने से बचाव के लिए। बिल्कुल, नर्मदा बचाओ आंदोलन इसलिए चलाया गया था, यह सभी कारणों से चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये सभी कारणों से चलाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारे डी लोग हो जाएंगे। अब देखोगे पूछा गया है कि भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब बुलाई? तो शांति सेना जो बुलाई थी 1990 में। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी लोग होगा। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं? तो 7 कंट्री आते हैं। कितना? भारत को ले लो, भारत के 7 पड़ोसी राज्य ले लो, मतलब 7 पड़ोसी देश ले लो, तो ये हैं आपके दक्षिण एशिया के क्षेत्र में। टोटल 7 कंट्री आते हैं। अभी भारत देश में कितना राज्य है भाई? तो भारत देश में टोटल राज्यों की संख्या 28 है। कितना है? 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब होता है? 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन इनका विमान दुर्घटना में इनका मृत्यु हो जाता है सुभाष चंद्र बोस का। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? तो बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ बताओ। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। तो संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें उसकी स्थापना 1920 को, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें यानी यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसकी स्थापना 1945 को की जाती है, ठीक है। भारत में कितने संघ शासित राज्य हैं? केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 8 गो है, और राज्य कितने हैं? 28 गो है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। देखो आगे पीछे ऑप्शन हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 याद रखना। भारत में विविधता में एकता, यह बात किसने कहा था? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया गया कि भारत जो है विविधता में एकता है। प्यारे बच्चों, लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, यानी आपको सभी वीडियो समय समय पर मिले, सारा नोटिफिकेशन मिले, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। जो भी सफल एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जम करके आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपका एग्जाम को देख करके बनाया जा रहा है। कुछ ही घंटे के बाद आप एग्जाम देंगे, तो एग्जाम को देख करके बनाया जा रहा है। प्लीज आप लोग शेयर कर देंगे और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जम करके सेशन को लाइक कर दीजिएगा, समझ गए। अब देखेंगे, पूछा गया कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई बनते हैं। 18 महीने उसकी सरकार चलती है। कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित है? देखो, सोवियत संघ से वार्सा पैक्ट, अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका के गुट यानी पूंजीवादी गुट ने क्या किया? यूएसएसआर को खत्म करने के लिए, हमला करने के लिए नाटो की स्थापना किया। तो नाटो के विरुद्ध देखा, यूएसएसआर ने देखा कि भाई ये लोग नाटो बना रहा, तो हम भी एक बनाएंगे। तो वार्सा पैक्ट यूएसएसआर ने बनाया था। तो नाटो वर्सेस वार्सा पैक्ट, है ना, इसी के बीच चल रहा था आपका शीत युद्ध, समझ गए। किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है? तो उदारवाद से संबंधित है। मैकमोहन किस रेंज जो लेड की, मैकमोहन की बात करें तो मैकमोहन चीन से बनता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से बनाती है मैकमोहन रेखा, और जो हम लोग बनाते हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से रेड क्लिफ लाइन बनता है, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ बनता है, ठीक है। अब देखेंगे, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना 2006 में होती। इससे पहले वहां राजा हुआ करते थे, इससे पहले वह राजा हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? अब मैंने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 को होती है, लेकिन राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ अलग है और राष्ट्र संघ अलग है। राष्ट्र संघ की स्थापना
स्थापना 10 जनवरी 1920 को और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 को होती है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होने का। भारत में विविधता में एकता, यह देश किसने कहा? तो यह बात कहा था पंडित नेहरू के द्वारा, यानी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा यह बात कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति 1960 के दशक में स्वामी एसनाथन के द्वारा चलाया गया था, और आपको पता है कि हरित क्रांति का प्रभाव हमारे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब में पड़ा, और हरित क्रांति के अंतर्गत सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन किया जाने लगा? गेहूं का उत्पादन बढ़ गया। हरित क्रांति से पहले हमारे देश में गेहूं का उत्पादन उतना अच्छे तरीके से नहीं होता था, लेकिन इसके बाद गेहूं का उत्पादन बढ़ गया और सबसे ज्यादा यूपी में इसका उत्पादन होने लगा, और प्रति हेक्टेयर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहां होने लगा? पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत कम क्वेश्चन लेकर के आए, सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए, ऐसा नहीं कि लंबा लंबा क्लास चलेगा आपका। तो यहां जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऑल पर, और लाइक कर दीजिए सेशन को, जम करके क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। और 2026 के लिए जो है ना प्यारे बच्चों बैच लॉन्च हो चुकी है एप्लीकेशन में, तो जो बच्चे आपके छोटे भाई बहन उनको इन्फॉर्म कर देंगे, उन लोगों का बैच जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, इस बात का इन्फॉर्मेशन उन लोग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोग जैसे एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो 2-3 दिन के बाद आपकी बैच स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको एप्लीकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। नंबर आपका दिया गया डिस्क्रिप्शन में 92 63 0 246 92, इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। समझ गए? अब देखते हैं, पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 को की जाती है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट सुनेगा। वेरी गुड प्यारे बच्चों, इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन को टारगेट में रखा गया था, 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 50 में कितना आंसर दे पाए, आप लोग 50 का कितना आंसर दे पाए, ये चीज आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर मैंने 50 में कितना आंसर दिया, 30 20 25 36 40 48 45 कितना बना, ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और कुछ ही घंटे बचे हुए, आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, जो भी वीडियो वगैरह डाली जा रही है उसको देख करके ही चाहिएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।